दिन दहाड़े हत्या, वो भी एक महिला आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट की। कातिलों को लगा था सबूत मिट जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साजिश की पूरी परत खोल दी। शालीमार बाग में जो 10 जनवरी को सेंसेशनल मर्डर और ब्लाइंड केस था, उसके सॉल्विंग के बारे में बताएंगे। ये केस बहुत ही कहते हैं कि आजकल सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये एक्चुअल में बहुत ही कठिन केस था, क्योंकि इसमें जो तार जोड़े गए वो बहुत दूर दूर से तार जोड़े गए और क्रिमिनल्स ने पूरी सावधानी बरती थी, कहीं पे कोई सुराग ना बचे। हालांकि शक भरत यादव पे शुरू से था, क्योंकि इनका पुराना डिस्प्यूट था, बट उसका पिछले 2 साल से पता नहीं था। वो 2 साल से बिहार में रह रहा है, जो अब हमें पता चला जब हमने उसको वहां से गिरफ्तार किया। तो उसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची। इसमें खास बात यह है कि 2023 में भी एक मर्डर हुआ था, जिसमें विजेंद्र नाम का शख्स नहीं नहीं मतलब की अरे हत्या सर हुई मनोज जी और उससे पहले एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था, जिसके अंदर इसके भरत के भाई के ऊपर अटैक हुआ था। तो ऐसी इनकी कई साल पुरानी राइवलरी हिस्ट्री है। विजेंद्र के ऊपर भी एक लगभग 1 दर्जन केस है और भरत के ऊपर अब ये दूसरा केस हो गया। एक पहले मर्डर था और तो 10 तारीख को जब ये शुरुआत होती है, जब सुबह सुबह 10:30 बजे जो विक्टिम है वो कहीं शोक सभा से आती है अपने घर के बाहर, मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हैं और शूट करके चले जाते हैं। उसके बाद हमने हमारे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज के अंदर डीसीपी सॉरी एडिशनल सीपी विशम सिंह नॉर्थ वेस्ट और कुछ हद तक एडिशनल सीपी रोहिणी राजीव रंजन, उनके स्टाफ ने भी इसमें योगदान दिया और बहुत सारी टीमें बनाई गई। उसको सीसीटीवी को भी चारों तरफ से ड्रिल किया गया, आगे बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, वहां पे जो टेक्निकली फोन जो उस समय मौके पे थे उनको सबको खंगाला गया और काफी मशक्कत के बाद इसमें फाइनली हम लोग टेक्निकली ही इस मुकाम पे पहुंचे कि शूटर को हम आइडेंटिफाई कर पाए। शूटर ने तब से अपने फोन वोन सब ऑफ कर रखे थे और ये हमें जरूर पता चल गया कि हरियाणा पानीपत से गांव से है, बट उसका लोकेशन फाइंड आउट करने में फिर समय लगा, क्योंकि इसने उसको वहां बिहार में बुला दिया। और कल जब फाइनली हमारी जो टीम्स थी नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ की, वो जब गई तो पहले भागलपुर पोजीशन दी, फिर कटिहार में जाके फाइनली जंगल में एक हट से इनको पकड़ा गया और उस जंगल में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीआरपीएफ वगैरह वहां पे थी और लोकल पुलिस को भी ग्रुप में रखा गया और फिर कल रात में इनको वापस लाया गया। और जब इनका इंटरोगेशन हुआ है तो उसमें यही बात सामने आ रही है कि भरत यादव, हालांकि उसके साथी सारे अभी भी जेल में है, लेकिन ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये पकड़ा नहीं गया था। तो इसने ही साजिश रची थी कि जो मेन उसकी वाइफ जो उसकी पैरवी कर रही थी, अगर वो रास्ते से हटे तो केस में कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो इसने, और इसमें जो लड़के इसने जुटाए वो दूर दूर के लड़के, मतलब एक वहां पे हरियाणा में कोई फार्म है, कोई किसान है, मशरूम फार्मिंग करता है, उसके मार्फत जो मेन शूटर है निखिल के तक गया। निखिल ने फिर आगे अपने दोस्त सुमित को किया और इसमें अभी 3 4 5 लोग और भी हैं जिनकी इंट्रोगेशन भी चल रही है। सबका रोल क्लियर किया जा रहा है और जैसे जैसे रोल क्लियर होगा तब उनकी अरेस्ट भी डाल देंगे हम आज का कल में, क्योंकि अभी जब इतनी दूर से हम उनको लेके आए तो काफी विरोधाभास है उनके बयान में और कुछ, क्योंकि हर आदमी ये कहता मैं तो निर्दोष हूं। जब तक उसको हम कोरोबरेट नहीं कर लेते सारे सबूतों और एविडेंस के साथ, तो तब तक वो अपने निर्दोष की कहानी सुनाता रहता है। लेकिन इनके पुख्ता एविडेंस थे, इन तीनों को तो अरेस्ट कर लिया है, बाकी की भी कार्रवाई जल्दी ही अमल में लाई जाएगी।